जंग छिड़ रखी है और अब ट्रेन हाईजैक करने के बाद अल्टीमेटम दे दिया है। बलूच लड़ाकों को रिहा करने की मांग रखी है। बीएलए ने साफ कहा कि अगर हमारे लड़ाकों को रिहा नहीं किया गया तो पैसेंजर्स भी बंधक रहेंगे। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने 104 बंधकों को छुड़ाया है। वहीं पाकिस्तानी फौज के 30 जवान भी ऑपरेशन में मारे गए हैं। तो हाईजैक ट्रेन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन जारी है। ट्रेन में पाकिस्तान के कई सैनिक मौजूद हैं, जिनको छुड़ाने के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान सेना के बीच गोलीबारी जारी है। यानी जो पाकिस्तान आतंक का आका बना फिरता है, उसकी गर्दन अब अपने ही बनाए जाल में फंस गई है, जो दिन बीतने के साथ ही कसती जा रही है। पाकिस्तान उनके ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, तो अगर आप कहेंगे ये, और जब अत्याचार से ग्रसित होकर मरता क्या ना करता, अब उन्होंने अपनी बलूचिस्तान आर्मी और लिबरेशन आर्मी वगैरह जो बनाई है, और जो रेबल फोर्सेस हैं, तालिबान, लोकल तालिबान उनके साथ में है, अफगान के जो ट्राइबल्स हैं वो उनके साथ में हैं। तो ये सारे के सारे जो है लोकल जो आवाम है वो जो पाकिस्तान से ग्रसित है। और पाकिस्तान से क्यों ग्रसित है? पाकिस्तान पंजाबी डोमिनेटेड फोर्स है और पूरी आर्मी उनकी पंजाबी डोमिनेटेड है, और वो बलोच को बिल्कुल अपना हीनता की भाव से देखते हैं। तो बलोच के साथ में उन्होंने इस अत्याचार करा है, हीनता की भाव से देखते हैं बलूचिस्तान और सिंध में। तो पाकिस्तान की आर्मी पॉपुलर नहीं है। इसी अत्याचार के होते हुए इस बार उन्होंने जो है आपको एक ट्रेन को हाईजैक किया, पैसेंजर्स को और औरतों बच्चों को निकाल दिया, बिल्कुल ठीक किया, ह्यूमैनिटेरियन एंगल है। और उन्होंने सोल्जर्स को और जो पुलिस वाले पर्सन वगैरह पाकिस्तान के हुए उनको अब होस्टेज बनाया हुआ है। देखो, ये पाकिस्तान में होना था। पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में है, इट एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का और पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है। आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकग्नाइज कर देगा। तो ये उनका अपना एडमिशन है, उसको गवर्नमेंट ने तो काउंटर किया नहीं, फौज ने काउंटर किया नहीं। इसी तरह टीटीपी उनको हिट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में। वहाँ भी बहुत सारा इलाका, 40 से 50% इलाका, वहाँ की फ़ौज का कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी, और मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट में ये उसके बारे में भी बोला कि पुलिस तो पहले ही विड्रॉ कर गई थी, अब आर्मी वहाँ से विड्रॉ कर गई है। तो वहाँ भी 50 से 60% एरिया जो है वो, वहाँ कोई मौजूदगी नहीं है किसी हुकूमत की। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो ये पाकिस्तानी ट्रेन है, इसको हाईजैक किया है बीएलए ने, और उनकी जो मांगे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिलहाल अपडेट ले लेती हूँ हुसैन जी से। हुसैन जी, ये बताइए अभी क्या कुछ पाकिस्तान सरकार कर रही है होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, मैंने अभी आपकी रिपोर्ट सुनी है, उसमें जो आपके फिगर है वो सही थे, लेकिन अब उसमें भी मतलब थोड़ा चेंज आई है। वो चेंज ये कि अब तक 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और 155 के करीब जो लोग हैं उनको वहां से छुड़वा लिया गया। तो ये बिल्कुल फ्रेश फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। बाकी ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है, और उम्मीद है कि आज शाम तक जो है वो इस हवाले से कोई अच्छी खबर सुनने में आएगी कि वो सारा इलाका जो है वो उसको क्लियर किया गया है। बट एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया, और स्पेशली इस साइकिल से कि देखिए, ये हम सबके इल्म में है कि इस एरिया के अंदर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो अक्सर होती है। इस तरह के एम्बुश जो है वो बीएलए वगैरह वो करती रहती है। लेकिन जब ट्रेन का वाकया हो जाए, उसके अंदर फैमिलीज हो, उसमें बच्चे हो, उसमें औरतें हो, उसमें बूढ़े हो, तो उसमें काफी हद तक ह्यूमन एंगल भी आता है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करता है। तो इस टाइम मैं इसमें यही कहूंगा, एक चीज है कि हुसैन जी, जो बीएलए है उन्होंने शायद जो बच्चे और महिलाएं हैं उनको हटा दिया है, उनको हॉस्टेजेस से हटा दिया है, और उसकी जगह जो पाकिस्तानी सैनिक है उन्हें बंधक बनाया है। मैं आपको बताऊं, इसमें भी जो चीज है वो फर्क ये है कि जो लोग वहां से छूट कर आए हैं उन्होंने बकायदा जब वो पहुंचे वापस, और उनको मतलब इस तरह से सेव किया गया, उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें छुड़वा लिया। तो इसको हम अगर ऐसे कहें कि बीएलए ने छोड़ा है, वो
उन्होंने भी किया होगा, लेकिन अभी इस चीज की कोई हतमी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के बयान है जो आए हैं वहां से कि हमारी जो फौज है उसने अपना बेस्ट किया, और अभी भी कुछ लोग वहां पर हैं जिनके बारे में इस तरह की खबर आ सकती है। तो मैं समझता हूँ अब जो थिंकिंग है यहाँ पे वो सिर्फ यही है कि इस इलाके के अंदर हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन होते रहते हैं, जी। टेक्टिकल ऑपरेशन हम्म। मतलब जो है वो होते रहते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक लार्ज स्केल पे एक ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। बीएलए है और बीएनए है, इन सब के खिलाफ अब इनको चुनौती देने का टाइम आ गया। जी, ऐसा तो नहीं है बीएलए ने ही चुनौती दे दी हो? देखिए मैम, उनको हम अगर आप ये समझे कि वो यहाँ पे कोई रॉबिन हुड है, वो यहाँ पे कोई इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं या वो यहाँ पे कोई आजादी की जंग लड़ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। इनको मकामी आबादी की कोई सपोर्ट जी नहीं है। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है, लेकिन वहां पर कभी उनकी भलाई के लिए कुछ किया नहीं गया, और शायद यही वजह है कि वो चाहते हैं कि आप वहां से या तो पाकिस्तानी सेना को हटा ले या फिर उनके लिए कुछ करें। देखिए देखिए, अगर वो हथियार उठा के स्टेट के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आर्म फोर्सेस के खिलाफ आएंगे, अब बात नहीं करेंगे, तो फिर वो इस बात की तवक्को मत रखें कि उनकी। चलिए ठीक है, लेकिन इसका जो खामियाजा है पाकिस्तान की जो जनता है वो भुगत रही है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगी, ये हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि बीएलए जिस तरह से कार्रवाई करता रहा है या फिर जो वो जवाब देते रहे हैं पाकिस्तानी सेना का, हमने हमेशा देखा कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो मुस्तैद रहे। हालांकि जो बीएलए है, जो ये प्रांत है बलूचिस्तान, उसमें ज्यादा लोग नहीं है, बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी देखिए अब जो ये मामला बढ़ता जा रहा है, ट्रेन हाईजैक कर लेना, और एक तरह से पहले कहा जा रहा था बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग करके रहेगा, और उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है या बहुत बड़ी कह सकते हैं हरकत जो की है बलूचिस्तान ने, अब उसे माना जाए। देखिए, जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं आपको कॉज एंड इफेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्या वजह है, क्यों आपने बलूचिस्तान को इस स्टेट में भेज दिया कि वो आज की डेट में ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं? क्यों वहां पे रेबल हैं, क्यों आपसे वो अलग होना चाहते हैं? पहले तो इतिहास में जाइए। इतिहास बलूचिस्तान का कभी भी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। किसी ने पाकिस्तान की करुणा की और बलूचिस्तान उनका हिस्सा बन गया। और फिर जब स्वतंत्र हुए तो उसके बाद से आपने वहां का यूनिफॉर्म डेवलपमेंट नहीं किया। एक सूबे को आपने बढ़ावा दिया, बाकी सूबे को नेग्लेक्ट किया। तो इस तरीके से रिसेंटमेंट बढ़ता। और पिछले 20 सालों से जिस तरीके से बलूचिस्तान में एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर एक्शन लेना था या गवर्नमेंट को एक्शन लेना था तो बहुत लंबा समय निकला है। 2 डिकेड से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि काफी मैसिव प्रोटेस्ट टाइम टू टाइम। और पिछले 7-8 साल में तो ऐसी कई सारी वारदातें हुई, आपने किसी वारदात से कोई लेसन सीखा नहीं, और अल्टीमेटली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ये ट्रेन हाईजैक करना पड़ा। अब मीडिया का ग्लेयर है, अब गवर्नमेंट का अटेंशन है, अब सिक्योरिटी फोर्स उस पर तवज्जो दे रही है। लेकिन आपने उनके मन में एक हैट्रेड पैदा किया। एक पंजाबी मुस्लिम को वो अपने से एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, और ना ही वो पाकिस्तान का अपना हिस्सा मानते हैं। जब आपने किसी भी एक्टिविटीज में उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस तरीके की घटना होना स्वाभाविक है। और अभी भी आप उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपका मकसद है कि किसी तरह सेना द्वारा इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया जाए और फिर वहां पे एट्रोसिटीज जारी रखा जाए, वहां के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, लेकिन उस इलाके का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उस इलाके में एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करेंगे, एजुकेशन नहीं फैलाएंगे। इस तमाम सारी चीजों को अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो ये समस्या आपकी बनी रहेगी। देखिए, ये जो ट्रेन जा रही थी क्वेटा से पेशावर, और दोनों स्टेट जिसको ये लिंक करते हैं वहां पे आपके ट्रबल है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज जिसको आप बोलते हैं वही है, लेकिन आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और आज की डेट में जब उन्होंने बंधक बनाए हैं तो आपका तवज्जो किस पे, मिलिट्री ऑपरेशन पे है। आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, आप उनके डिमांड को सुनना नहीं चाहते हैं, आप उनको अपने साथ मिलाना नहीं चाहते हैं। तो जब एक हेट्रेड इस कदर आप किसी के जनमानस में फैल जाएगी तो नेचुरली उनका वो आपके साथ बने ही रहेंगे। इट इज मैटर ऑफ टाइम कि वो कब तक आपके साथ रहते हैं। अगर बलूचिस्तान आज की डेट में इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसे वेयरविदाल नहीं है कि आप उसको अपने साथ रख पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और कर्नल शिवदान जी भी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शिवदान सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल पाकिस्तान सरकार के पास क्या रास्ता बचा है, क्योंकि बलूच कैदियों की रिहाई की मांग बीएलए कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान सरकार को बलूचिस्तान के जो नेता हैं उनसे डायलॉग शुरू करना चाहिए। और क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने बोला है, आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है, जबकि पाकिस्तान का सारा रिसोर्सेज
बलूचिस्तान से ही जाता है। जब तक पाकिस्तान के अंदर ये पंजाबी डोमिनेंस, पंजाबी एक सामंत, जो आप हिंदी में जानते सामंत शाही, जिसमें कि एक फ्यूडल स्टेट भी बोलते हैं, जिसके द्वारा कि हम राजा हैं बाकी प्रजा हैं, इस तरह की फीलिंग से बलूचिस्तान को नेग्लेक्ट किया गया और वहां भी पंजाबी जो सूबा है उसको हमेशा फ्यूल, उसको सब कुछ उसको दिया गया। आप बताइए बांग्लादेश का निर्माण जिस काम से हुआ था, जिस कारणों से, वही सारे कारण आज बलूचिस्तान में हो रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्ट होके आए, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया क्योंकि आया खां केवल एक पंजाबी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। इसी प्रकार से 2006 में बलूचिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता को इतना, जो कि सरकार का पार्ट भी रह चुके थे, उनको इतना टॉर्चर किया कि वो जाके उन्होंने गुफा में शरण ली। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने उनको गुफा के चारों तरफ घेर करके गुफा में और वहीं उनका कत्ल किया। तो इस प्रकार से बलूचिस्तान को पिछले लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार काफी घात दे रही है और यदि सरकार चाहती है पाकिस्तान की कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में बना रहे, तो उन्हें उनके साथ डायलॉग करना होगा और उन्हें महसूस कराना होगा कि वाकई हम आपके साथ हैं। वहां पर विकास कार्य करने होंगे, वहां पर मानवता के हित में जो कार्य हैं, वो जो अब तक पेंडिंग चल रहे थे, जो केवल पंजाबी सूबे में किए जा रहे थे, वो सब वहां करके दिखाने होंगे। और इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों को ये फीलिंग है कि पाकिस्तान सरकार केवल एक फ्यूडल स्टेट की तरह हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है केवल, और हमारे रिसोर्स को ले रही है और हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। इस भावना को वहां पर मिटाना होगा। ये होगा केवल प्रजातंत्र में केवल बातचीत से और दिखा करके हाँ वाकई हम आपके वफादार हैं। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि उनको नेताओं से बात करें और उनको अश्योर करें कि हम आपके साथ हैं, तभी ये बलूचिस्तान का जो लिबरेशन का जो वो पॉइंट खत्म होगा। अदरवाइज जैसे बांग्लादेश बना है उसी प्रकार से बलूचिस्तान का निर्माण जरूर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान का आम आदमी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। जी बिल्कुल हुसैन जावेद जी, और बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग बंधक बनाए गए हैं उनकी रिहाई के लिए अब एक डायलॉग हो। बीएलए के साथ बातचीत नहीं होगी तो शायद ये संभव नहीं है। क्या कर रही है पाकिस्तानी सरकार? क्या डायलॉग के लिए, कुछ बातचीत के लिए पहल की गई है? देखिए, मैं इससे पहले कि आपको आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अब तक हमारे जो सोर्सेज है उनके हिसाब से ये जो सारी प्लानिंग की गई है, ये जो ट्रेन को अगवा करने की कोशिश की गई है, लोगों को इस तरह से हॉस्टेज बनाया गया है, इसके जो सिरा है वो अफगानिस्तान से मिल रहा है। ये अब तक की मैं आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल आई, और इस हवाले से और भी न्यूज़ बहुत जल्द आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके जो डांडे हैं वो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, जहाँ पे इस सारे इशू की मतलब ये जो सारा हुआ है, जो टीटीपी है उसका हाथ भी हो सकता है। नहीं टीटीपी नहीं, मैं समझे यहाँ पे टीटीपी एक्टिव नहीं है, यहाँ पे बीएलए एक्टिव है, लेकिन उनकी भी जो पीछे से डोर्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर से ही खींचे जाते हैं। मैं सिर्फ इसमें ये बात कर रहा हूँ। एक और बात, मैंने अभी दोनों पार्टिसिपेंट को सुना, देखिए मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे 1971 का जो है कंपैरिजन वो हो भी कैसे सकता है। सब जानते हैं कि जो उस टाइम का हमारा पाकिस्तान किसी भी प्रांत के लिए अगर आप काम नहीं करेंगे, उनकी जो रिसोर्सेज उनका दोहन होगा। सीपैक यहाँ पर शुरू हो गया है, वहां पर लगातार इसका विरोध हुआ कि आप जो उनके रिसोर्सेज है, जो उनके खनिज है, उन्हें खत्म कर रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो शायद ये विद्रोह उस वजह से भी उठ रहा है। तो यहाँ पर बातचीत तो बनती है। ठीक है सर, समय थोड़ा कम है, मैं कर्नल शिवदान जी का रुख करूंगी। सर बोलिए शिवदान सर, आपको कहना चाह रहे हैं? बात कंप्लीट नहीं है और आपने मैं आ रही हूं सर, हुसैन जी आ रही हूँ, एक लाइन में मैं जरा शिवदान सर की बात सुनूं। शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया था इन्होंने? एक सेकंड रुक जाइएगा सर। हाँ शिवदान सर बोलिए। शेख मुजीबुर रहमान को 71 में जबकि वो जीत कर आए थे, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था? क्यों ये पंजाबी मेंटेलिटी पाकिस्तान में चल रही है? चलिए ठीक है, मैं क्यों उसको ये बलूचिस्तान के लोगों को उतना ही हक नहीं दिया जा रहा जितना पंजाब के सूबे को दिया जा रहा है? ये जवाब जी से ले लेती हूँ, समय थोड़ा कम है। हुसैन जी बोलिए सर, क्यों उनकी नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि शायद जब बांग्लादेश के साथ भी यही हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पर पीएम नहीं बनाया गया, तो अगर आप बना देते तो शायद अलग नहीं होता आपका देश, दो हिस्सों में नहीं बंटता। हुसैन जी मैम सुनी तो मेरी भी नहीं जा रही, मैं भी बात कर रहा था, आपने एकदम से मेरी बात सवाल लेना जरूरी है ना सर, जिन मुद्दों पर बात होगी सवाल लेना जरूरी है, इसलिए बोलिए बोलिए। अच्छा आप अपना सवाल रिपीट करें, अपना सवाल मैं ये कह रही हूँ, जिस तरह से शिवदान सर ने बताया है कि शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पीएम नहीं बनाया गया, उस वक्त जब ये पार्टीशन हुआ तो अभी भी यही हालात बने हुए हैं। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स की? जी मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि यहाँ पे कोई शेख मुजीब नहीं है, और ये जो लोग इस तरह से चंद जो
दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी कुछ सियासी इनका वजूद ही नहीं है। इनकी अपनी असम्बली है यहाँ पे, और वहां से इनका सीएम भी इसी सूबे का है, और जो उनका गवर्नर होता है वो भी यहाँ का है। हमारी फौज के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा जो लोग आते हैं बलूचिस्तान से आते हैं, तो बात किससे करें? कि आपके ख्याल में वो बात कर रहे हैं? वो हमारे आइन को नहीं मान रहे हैं, हमारे लोगों पे अटैक कर रहे हैं, हमारी आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनसे बात करें? बात करने का टाइम नहीं है, अब इनको खत्म करने का टाइम है। और ये जो वाकया हुआ है, इसके बाद एक रेड लाइन जो है वो खींच दी गई है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि इसके डांडे अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, तो आप तो देखिए, देखिएगा अफगानिस्तान भी कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, वहां पर भी देखिए आतंकवाद जिस तरह से पनपा है, पाकिस्तान में हमेशा सपोर्ट मिला है, और अब ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है, यही हम कह सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।